हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया। उसका कौन सा टॉपिक? मेकिंग इट मोर और लेस। ये टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है पार्ट 2 पर। मतलब कंटिन्यूएशन में ही ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या देके रखा है? बिलो इज द हाउस प्लान ऑफ चरण, इट इज इन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लुक एट द प्लान, व्हाट डू यू नोटिस। हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, हाउस प्लान ऑफ चरण। चरण जो है अपना घर बनाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने एक मैप जैसा नहीं होता घर बनाने के लिए, क्या क्या कितना एरिया लगता है, स्क्वायर फीट वगैरह, उस सब का पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है, मैप बनाया हुआ है, हाउस प्लान बनाया हुआ है, ठीक है। इट इज इन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, और बोला जा रहा है ये जो प्लान है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट में है, ठीक है। लुक एट द प्लान, व्हाट डू यू नोटिस। हमसे बोला जा रहा है इस प्लान को हमें क्या करना है, देखना है एंड नोटिस करना है कि क्या इसमें दे के रखा है। तो सबसे पहले ये क्या है, ये है मास्टर बेडरूम। ये जो आपको दिख रहा है ये मास्टर बेडरूम है, ये स्मॉल बेडरूम है। इतना एरिया गार्डन का है, इतना एरिया क्या है, पार्किंग का है, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये पूरा क्या हो जाएगा, एरिया हॉल का, एंड ये एरिया हो जाएगा किचन का, एंड ये यूटिलिटी एरिया है, एंड उसके बाद ये टॉयलेट एरिया है, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमसे पूछा जा रहा था व्हाट डू यू नोटिस, तो हमने यही नोटिस किया है कि ये पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नोटिस का पूछा गया था तो हम यहाँ पे लिख देंगे द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए, अब नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें ब्लैंक्स दे के रखे हैं, कुछ तो फिल्ड है, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ कुछ फिल्ड है एंड कुछ में हमें ब्लैंक्स दे के रखी हुई हैं, ठीक है। तो हमसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट। जो मेजरमेंट में हमें ब्लैंक दे के रखा है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। साथ में बोला जा रहा है फाइंड आउट द एरिया ऑफ हिज हाउस। हमसे पूछा जा रहा है कि पूरे हाउस का एरिया भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं मास्टर बेडरूम पे, तो यहाँ पर हमें क्या देके रखा है, यहाँ पर हमें देके रखा है 15 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड एरिया देके रखा है 225 स्क्वायर फीट, ठीक है। 15 फीट मल्टीप्लाई बाय 15 फीट एंड यहाँ पर एरिया देके रखा है हमें मास्टर बेडरूम का 225 स्क्वायर फीट। इसका मतलब क्या है, एरिया तो हमें पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके आता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो मतलब 15 ही लेंथ है और एंड 15 ही ब्रेथ है किसकी, मास्टर बेडरूम की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15 एंड यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 15, ठीक है। ये लेंथ 15 है तो ये भी क्या हो जाएगी 15, ये ब्रेथ 15 है तो ये भी क्या हो जाएगी 15। आ गया समझ में? इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं था, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज दे के रखी थी तो हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। एरिया भी दे के रखा है तो हमें यहाँ पर कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पे टॉयलेट दे के रखा है 5 फीट मल्टीप्लाई बाय 10 फीट। इसका मतलब क्या है, लेंथ कितनी है 5 फीट एंड ब्रेथ कितनी है 10 फीट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5
लेंथ ऊपर भी जाएगी 5 एंड यहाँ पर आ जाएगा 10, ये जो ब्रेथ है, एंड यहाँ पर भी आ जाएगा 10, ये वाली ब्रेथ। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब यहाँ पर अगर आप पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट को देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 30 दे के रखा है, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक 30 फीट का रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं किचन। तो किचन के लिए भी पहले कौन सी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं हम, जो पूरी दे के रखी हुई है, जैसे कि मास्टर बेडरूम, टॉयलेट एंड किचन के लिए पूरी इंफॉर्मेशन हमें दे के रखी हुई है। तो सबसे पहले हम उन्हें ही नोटिस करेंगे, क्योंकि उनकी ही हेल्प से हम मिसिंग नंबर्स को, मिसिंग मेजरमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम देखें अब किचन के लिए हमें 15 फीट मल्टीप्लाई बाय 12 फीट दे के रखा है, जिसका एरिया हो जाएगा 180 स्क्वायर फीट। तो इसका मतलब क्या है, 15 क्या है लेंथ एंड 12 क्या है ब्रेथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 लेंथ एंड 12 हो जाएगी ब्रेथ। ये भी क्या हो जाएगी, 15 लेंथ एंड 12 क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। अब ये जो पूरी इंफॉर्मेशन थी ये तो हमने लिख दी। अब हम आते हैं मिसिंग मेजरमेंट्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूटिलिटी की, ठीक है, यूटिलिटी के लिए हमें डैश फिट मल्टीप्लाई बाय डैश फिट एरिया इज इक्वल टू डैश दे के रखा है। इसका मतलब क्या है, हमें लेंथ ब्रेथ तो फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है यूटिलिटी एरिया का। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम लेंथ की बात करें, आपको पता है जितनी लेंथ इसकी थी उतनी ही लेंथ इसकी है, तो उतनी ही लेंथ इसकी भी होगी। मतलब यूटिलिटी की लेंथ कितनी होने वाली है, 15 होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 15 फीट। ठीक है, आया समझ में। फिर अगर हम बात करें किसकी, ब्रेथ की। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ब्रेथ की, तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, ये पूरा कितना दे के रखा है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 दे के रखा है। ये ब्रेथ 15 है एंड ये ब्रेथ 12 है। ठीक है, ये ब्रेथ 12 है। मतलब इस पॉइंट तक अगर हम देखें, इस पॉइंट तक अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 12 दे के रखा है। ठीक है, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 15 दे के रखा है। तो अगर हम इस पूरे में से इसे माइनस कर देंगे तो इतना एरिया आ जाएगा, मतलब इतना मेजरमेंट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा 15 माइनस 12, तो आंसर क्या आएगा 3। तो मतलब ये जो ब्रेथ है ये कितना है, 3 फीट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में। मतलब लेंथ हो जाएगी 15 फीट एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 3 फीट। ठीक है, एंड जब हमें निकालना है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूटिलिटी एरिया कितना हो गया, 45 स्क्वायर फीट। ठीक है, एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा, स्क्वायर फीट। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब यूटिलिटी निकाल लिया, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें हॉल को, ठीक है, हॉल को देखें, या फिर पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, स्मॉल बेडरूम की। ठीक है, तो स्मॉल बेडरूम की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लेंथ जो कि हमें कितनी दे के रखी हुई है, 15। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ब्रेथ की, तो ब्रेथ लेकिन हमें यहाँ पे दे के नहीं रखी है, लेकिन यहाँ पे एरिया दे के रखा है। जब लेंथ दी हुई है, एरिया दे के रखा है, तो ब्रेथ हम खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एरिया ऑफ स्मॉल बेडरूम का, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉल बेडरूम हमें कितना दे के रखा है, 180 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 180, एंड लेंथ हमें 15 दे के रखी है, ब्रेथ हमें नहीं पता है, निकालना है, तो ब्रेथ को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, अब 15 मल्टीप्लीकेशन में है, अपोजिट साइड भेज देंगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन में। तो 180 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम, 15 कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ब्रेथ। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, 3 5 सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्टली 5 की टेबल से करते हैं, 5 3 ज़ा 15, एंड यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, देन उसके बाद 3 कैरी चला जाएगा, तो 5 6 ज़ा 30। ठीक है, आया समझ में। और कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3 एंड यहाँ पे 3 12 ज़ा 36। ठीक है, तो ब्रेथ कितनी आ रही है यहाँ पे, 12 फीट आ रही है हमारी ब्रेथ।
ठीक है, ब्रेथ कितनी आ रही है 12 फीट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर लेंथ 15 है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 15 लेंथ है, यहाँ पर तो दिया हुआ है 15, ये 12 ब्रेथ हो जाएगी, ये भी क्या 12 ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब उसके बाद अगर हम गार्डन एरिया देख लें, ठीक है, तो गार्डन एरिया के लिए हमें क्या दे के रखा है, हमें लेंथ भी पता करनी है, कुछ भी नहीं दे के रखा, मतलब डैश डैश है, लेंथ भी पता करनी है, साथ में हमें ब्रेथ भी पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम लेंथ फाइंड आउट करें, ठीक है, तो लेंथ के लिए हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, इसकी बात करें, यहाँ तक ये पूरे एरिया तक की बात करें, तो हमें ऑलरेडी 15 लेंथ दे के रखी है, लेकिन हमें जाना तो यहाँ तक है। तो उसके लिए हम थोड़ा ऊपर आएंगे। आप देखो यहाँ पर इतना एरिया 5 दे के रखा है, 5 फीट दे के रखा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हमें 5 फीट दे के रखा है, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें कितना दे के रखा है, 15 फीट दे के रखा है, क्योंकि ये 15 है तो ये भी 15 होगा। तो 15 + 5 कितना होने वाला है, अगर हम बात करें, यहाँ पर लिख भी देती हूँ 15 + 5, तो 15 + 5 कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब क्या है, गार्डन की लेंथ कितनी होगी 20 फीट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 फीट। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ब्रेथ की, ठीक है, तो हमें इतना एरिया चाहिए ब्रेथ के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इतना एरिया चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये है ब्रेथ। हमें पूरा कितना दे के रखा है, पूरा हमें 30 दे के रखा है। ठीक है, पूरा हमें कितना दे के रखा है 30, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बोलो एक ही बात है, ब्रेथ हमें इतनी ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, आया समझ में। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे की बात करो तो कितना आएगा 30 फीट, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, तो ये पैरेलल लाइन दिख रही है, ये भी कितनी होगी 30 ही होगी। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो 15 + 12 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, तो 15 + 12 कितना होगा, अगर हम करते हैं 15 + 12 तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा आंसर 27। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो 27 है, एंड हमें पता है यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक 30 है, तो हम क्या करेंगे 30 - 27 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 फीट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इतनी ब्रेथ हमें कितनी दे के रखी है 3 फीट की दे के रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। ठीक है, यहाँ पर भी 3 लिख देते हैं, ये तो 15 है, यहाँ पर भी हम 3 लिख देंगे। आ गया समझ में। चलिए, मतलब बेसिकली ये 3 है। ठीक है, 3 फीट। फिर हम बात कर लेते हैं पार्किंग एरिया की। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पार्किंग एरिया की, जब ये 3 है तो इसकी ब्रेथ भी कितनी होगी 3 ही होगी। ठीक है, यहाँ पर एरिया भी फाइंड आउट करना है, उस पर भी आएंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम लेंथ की बात करें, आप देख सकते हो इसकी लेंथ एंड इसकी लेंथ बराबर है, देखो बराबर आ रहा है, इसकी लेंथ एंड इसकी लेंथ बराबर हो जाएगी। ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं लेंथ की तो यहाँ पर आएगा 15, और अगर हम बात करते हैं ब्रेथ की तो यहाँ पर आएगा 3। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 20 × 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 60 स्क्वायर फीट। ठीक है, एंड देन उसके बाद 15 × 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 45 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो हमने सब कुछ निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, हॉल का एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, हमें हॉल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें फिगर देके रखा है ना, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आंसर को और इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक ये पार्ट हो गया और एक ये छोटा सा पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये पहला पार्ट है, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले पार्ट की, ठीक है, पहले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा, अगर हम लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि एरिया निकालने के लिए लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे रेक्टेंगल की अगर हम लेंथ की बात करें
तो इतना अगर 15 है तो यहाँ पर भी 15 होगा, और इतना हमें 5 दे के रखा है, तो 15 + 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, तो 15 + 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मतलब इस हॉल की लेंथ कितनी आएगी, मतलब फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो लेंथ कितनी आएगी, 20 आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रेथ की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ऑलरेडी 12 दे के रखा है, वही हॉल की भी ब्रेथ होगी, ठीक है। तो मतलब लेंथ हो जाएगी 20 एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 12। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20 फीट मल्टीप्लाई बाय 12 फीट, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पर अगर हम बात करें लेंथ है 20 एंड ब्रेथ कितनी है यहाँ पे 12, ठीक है। तो 20 + 12 करेंगे, सॉरी 20 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, क्योंकि एरिया निकालना है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 240 स्क्वायर फीट, ठीक है। अभी सिर्फ बात किसकी हो रही है, अभी सिर्फ बात हो रही है किसकी, पार्ट 1 की, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पर हमें पूरे हॉल का एरिया लिखना है, तो यहाँ पर हम 240 नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसमें हमें ये भी ऐड करना होगा, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम रफ कॉलम पे आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एरिया ऑफ पार्ट 1 की, तो हमने क्या देखा, लेंथ है 20 फीट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना है 12 फीट, तो आंसर हमारा कितना आएगा 240 फीट, ठीक है, 240 स्क्वायर फीट। फिर अगर हम बात करें एरिया ऑफ पार्ट सेकंड की, तो उसके लिए भी हमें लेंथ एंड ब्रेथ दोनों चाहिए रहेगी। तो हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर। अगर हम इतनी बात करते हैं तो ये हमें ऑलरेडी पता है 5 है, ठीक है। और अगर हम इतनी बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 15 है, हमें इतना पता है, ठीक है। एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 दे के रखा है, देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, ठीक है। तो 15 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे इतना पार्ट आ जाएगा, इस पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो ये पार्ट आ जाएगा। तो 15 - 10 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 फीट। इसका मतलब क्या है, ब्रेथ कितनी आएगी 5 फीट एंड लेंथ भी कितनी है 5 फीट है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, लेंथ भी कितनी है 5 फीट और ब्रेथ भी कितनी है 5 फीट, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 25 स्क्वायर फीट हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो पार्ट 1 का एरिया आया है 240 स्क्वायर फीट, पार्ट सेकंड का एरिया आया है 25 स्क्वायर फीट, ठीक है। दोनों को ही मिला के क्या बन जाएगा, हॉल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल एरिया ऑफ हॉल। तो उसके लिए हमें पार्ट 1 एंड पार्ट सेकंड को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ठीक है। तो 240 स्क्वायर फीट प्लस 25 स्क्वायर फीट, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 265 स्क्वायर फीट, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया क्या आ रहा है हॉल का 265 स्क्वायर फीट, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए एंड देन फिर उसके बाद इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या देके रखा है, फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड बोला जा रहा है फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस हाउस, हमें इस हाउस का एरिया फाइंड आउट करना है। हमें दिख रहा है ये जो हाउस है ये रेक्टेंगुलर प्लॉट पे बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पर ब्रेथ 30 फीट दिख रही है। और अगर हम बात करें लेंथ की, तो हमें यहाँ से लेकर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हमें देखनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ये कितना है, ये पूरा 20 है, ये कितना है, ये पूरा 15 है, ठीक है।
यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है। देख सकते हैं आप 15 एंड 20 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 + 20 हो जाएगा 35। ठीक है, तो लेंथ कितनी है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, 35 है, एंड ब्रेथ कितनी है, 30 है। ठीक है, तो हम यहीं पर कर देते हैं। एरिया ऑफ हिज हाउस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जहाँ पर लेंथ है 35 फीट एंड ब्रेथ है 30 फीट। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, 35 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी यहाँ पे, 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 10, तो क्या आ रहा है 1050 एंड साथ में क्या लग जाएगा, स्क्वायर फीट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर फीट लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ फाइंड आउट द मिसिंग डायमेंशंस एंड एरिया ऑफ शरण होम बिलो इज द प्लान। क्या बोला जा रहा है, ये अब किसका होम है, किसका हाउस है, शरण का हाउस है। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमें देके रखा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो अलग अलग पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसे एनालाइज कीजिए एंड जो यहाँ पे क्वेश्चंस देके रखे हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही देके रखा है, सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए एंड देन फिर मैं आपको करवाती हूँ। तो करके देखा आपने, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ द मेजरमेंट्स आर गिवन। हमें कुछ मेजरमेंट्स हमें यहाँ पे दे के रखे हैं। फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट, मतलब कुछ मेजरमेंट्स दे के रखे हैं, कुछ नहीं दे के रखे, जो नहीं दे के रखे उन्हें हम फिल करने वाले हैं। ठीक है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ हिज हाउस, साथ ही में हाउस जो है उसका भी एरिया हमें फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दे के रखा है। मास्टर बेडरूम दे के रखा है, ठीक है, 12 फीट 15 फीट, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों दे के रखिए एंड एरिया 180 स्क्वायर फीट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंथ है 12, यहाँ पर भी लेंथ 12 है। ठीक है, यहाँ पर 15 ब्रेथ है एंड यहाँ पर भी 15 ब्रेथ है। ठीक है, ये चीज़ हमें दे के रखिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो, जो पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी भी लेंथ हमें 42 फीट दे के रखी हुई है। ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं टॉयलेट पे, तो यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर फिल करना होगा क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दे के रखे। देन उसके बाद अगर हम किचन पे आते हैं तो यहाँ पर 18 फीट एंड 10 फीट दे के रखा है, जिनको मल्टीप्लाई करके एरिया कितना आ रहा है किचन का, 180 स्क्वायर फीट आ रहा है। तो 18 क्या हो जाएगा, लेंथ, यहाँ पर हम लिख देंगे, एंड ये जो 10 है ये क्या होगी, ब्रेथ होगी। तो यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट अगर हम यूटिलिटी पे आते हैं तो उसका सिर्फ एरिया दे के रखा है 70 स्क्वायर फीट, ना ही लेंथ दे के रखी है ना ही ब्रेथ दे के रखी है, तो वो हमें फिल करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आते हैं स्मॉल बेडरूम पे, तो स्मॉल बेडरूम के लिए 12 फीट एंड 10 फीट दे के रखा है, मतलब 12 हो जाएगी लेंथ, यहाँ पर भी 12, एंड ब्रेथ कितनी होगी, 10 होगी, एंड एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें हॉल की, तो 23 फीट दे के रखा है, मल्टीप्लाई बाय डैश फीट, मतलब लेंथ दे के रखी है, ब्रेथ नहीं दे के रखी है एंड एरिया भी नहीं दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम 23 लेंथ लिख देंगे। ठीक है, एंड ब्रेथ तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर हम एंट्रेंस पे आते हैं तो यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ एंड एरिया तीनों ही नहीं दे के रखा, वो सब ही हमें फिल आउट करने हैं। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले मास्टर बेडरूम के लिए तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर हम स्मॉल बेडरूम पे आते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्मॉल बेडरूम का ही एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ स्मॉल बेडरूम। ठीक है, रहता क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और यहाँ पे हमें लेंथ एंड ब्रेथ दोनों दे के रखी है। 12 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, 12 फीट मल्टीप्लाई बाय 10 फीट, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 120 स्क्वायर फीट। क्या आएगा आंसर, 120 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर हम एरिया लिख देंगे 120 स्क्वायर फीट। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट अगर हम आते हैं अब
किचन पे, तो किचन के लिए भी हमें इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, ये जो किचन है उसकी ब्रेथ कितनी है, 10 है। तो यहाँ पर टॉयलेट की बात करें तो ये देखिए दोनों पैरेलल लाइन बन रही है, तो इसकी ब्रेथ भी क्या होगी, इसकी ब्रेथ भी हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी ब्रेथ, 10 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप समझ लेना यही टॉयलेट की भी ब्रेथ है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें लेंथ की, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें, ये जो लेंथ है हॉल का, हॉल की जो लेंथ हमें देके रखी है 23 एंड यहाँ पर किचन की जो लेंथ देके रखी है 18। अगर हम आते हैं हॉल की लेंथ पे, इतनी पूरी क्या है, हॉल की लेंथ है जो कि है 23 फीट, ठीक है। और अगर हम आते हैं किचन की लेंथ पे, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक दे के रखी हुई है 18 फीट, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टॉयलेट की लेंथ, मतलब इतना एरिया हमें चाहिए। तो जब हम इस पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो 23 में से जब हम 18 माइनस कर रहे हैं, 23 में से जब हम 18 माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 5 फीट आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, टॉयलेट की ब्रेथ है 10 फीट, लेकिन लेंथ क्या है, लेंथ है 5 फीट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हम 5 लिख रहे हैं, यहाँ पर 10 लिख रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, आंसर क्या आएगा 50 एंड साथ में हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर फीट लिख देंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ब्रेथ 10 दे के रखिए, यहाँ पर भी ब्रेथ 10 है। तो अगर हम यूटिलिटी एरिया देखें तो यहाँ पर भी उसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। ब्रेथ कितनी होगी, 10 होगी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 10, ठीक है। अब ब्रेथ है, एरिया भी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे लेंथ, ठीक है। जो यूटिलिटी की लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, सबसे पहले लिख देंगे एरिया ऑफ यूटिलिटी। तो फॉर्मूला वही रहेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ हमें नहीं पता लेकिन ब्रेथ पता है, वो कितना है 10, ठीक है। एंड एरिया कितना देके रखा है 70। मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में आ जाएगा ये 10, तो 70 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ आ जाएगी। कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, आंसर क्या बच रहा है यहाँ पे 7 फीट हमारा आंसर बच रहा है। इसका मतलब क्या, लेंथ कितनी आएगी, अगर हम लेंथ की बात करते हैं, ये पूरी लेंथ कितनी है 7 फीट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7, ठीक है। इतना आया समझ में। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, ये पूरी लेंथ 7 है एंड ये तो पूरा 10 दे के रखा है, ठीक है। आ गया समझ में। अब हमने क्या क्या फिल कर लिया है, मास्टर बेडरूम, टॉयलेट, किचन, यूटिलिटी, साथ ही में स्मॉल बेडरूम भी हो गया है। अब हम आते हैं हॉल पे, ठीक है। हम हॉल की बात करें तो लेंथ हॉल की दे के रखी है 23, लेकिन हमें क्या नहीं पता है, हमें ब्रेथ नहीं पता है, मतलब इतना एरिया हमें नहीं पता है। तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो 15 + 10 कितना हो जाएगा। अगर हम इस पूरे की बात करते हैं तो 15 + 10 कितना हो जाएगा, 15 + 10 हो जाएगा यहाँ पे 25 फीट। इसका मतलब क्या है, इस पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमें ब्रेथ कितनी दे के रखी है, 25 फीट दे के रखी है, ठीक है। 25 में से भी अगर हम इतने को माइनस कर देते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस कर लेते हैं, तो बचा हुआ पोर्शन जो होगा वो हॉल की ब्रेथ होगी, तो वो हमें पता चल जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस कर देते हैं, पूरे में से अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस कर देते हैं, तो बचा हुआ पोर्शन हमें हॉल की ब्रेथ बता देगा, ठीक है। तो इस पूरे में से जो कि 25 है, अगर हम यहाँ तक माइनस कर दें तो इतना पूरा एरिया इतना पूरा पोर्शन किसका है, हॉल का ब्रेथ है, ठीक है। तो हम 25 में से कितना माइनस कर देंगे, 15 को माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे ही 25 में से 15 को माइनस करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, 10 फीट आ जाएगा। कितना आ रहा है, 10 फीट। इसका मतलब क्या, हॉल की ब्रेथ कितनी होगी, यहाँ पे हॉल की ब्रेथ होगी यहाँ पे 10, ठीक है। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं कितनी होगी हॉल की ब्रेथ, यहाँ पे 10 हो जाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में।
यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर पूरा 15 है जो कि ब्रेथ दे के रखी है, एंड यहाँ ब्रेथ की बात करें तो पूरा 10 है, तो 15 + 10 कितना हो रहा है, 15 + 10 हो रहा है हमारा 25, ठीक है। इतना तो समझ आया, इतना पूरा पोर्शन कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। एंड उसमें से भी अगर हम इतना माइनस कर लें तो ये पूरा पोर्शन कितना देके रखा है हमें, ये पूरा पोर्शन हमें देके रखा हुआ है 10, ठीक है। तो 15 में से जब हम 10 माइनस कर रहे हैं, ये पूरा पोर्शन हमें, सॉरी 15 नहीं देके रखा है, ये पूरा पोर्शन हमें 10 देके रखा है, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पर 15 नहीं 10 माइनस होगा, कितना माइनस होगा, 10 माइनस होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 15 फिट आएगा। ब्रेथ कितनी आ जाएगी, ये 15 होगी, ठीक है, 10 नहीं होगी। एक बार फिर से देखिए, ये पूरा कितना है 25, और इतने की बात करें तो ये हमें 10 दे के रखा है, ठीक है। तो 25 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 फिट ब्रेथ आ चुकी है किसकी, हॉल की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं 15, ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे 15। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो 23 मल्टीप्लाई बाय जब हम 15 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जब हम 23 मल्टीप्लाई बाय 15 कर रहे हैं तो 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी यहाँ पे, 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 कितना हो गया 11, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, यहाँ पर 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो आंसर कितना आ रहा है, 345 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हॉल का एरिया कितना आ चुका है, 345 स्क्वायर फिट आ चुका है, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए अब लास्ट हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस की। तो अगर हम एंट्रेंस की बात करें, ये पूरी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, जो कि हमें कितनी दे के रखी है, 15 दे के रखी है। और रही बात लेंथ की, ठीक है, तो लेंथ जितनी इसकी है, यूटिलिटी की है, उतनी ही एंट्रेंस की होगी, दोनों ही सेम है। तो यूटिलिटी की लेंथ की बात करें 7 है, तो एंट्रेंस की भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में। तो इसका मतलब क्या है, 7 हो जाएगी लेंथ, एंड ब्रेथ की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 15। तो 15 मल्टीप्लाई बाय जब हम 7 कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 7 5 ज़ा 35, 5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 7 1 ज़ा 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। तो आंसर क्या आ रहा है, 105। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एरिया कितना आएगा यहाँ पे, 105 स्क्वायर फिट हमारा यहाँ पे एंट्रेंस का एरिया आ चुका है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो हमने क्या किया, अलग अलग पोर्शन सभी के जो मिसिंग मेजरमेंट थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट द एरिया ऑफ हिज हाउस, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए तो अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ हिज हाउस की, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ हिज हाउस की, तो फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ ही रहेगा। लेंथ हमने क्या देखा है, लेंथ जो पूरी है वो हमें 42, यहाँ पे देख सकते हो 42 फिट दे के रखी है, एंड ब्रेथ हमने फाइंड आउट करी है, कितनी आई है, 25 फिट, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, 42 फिट मल्टीप्लाई बाय 25 फिट, तो आंसर क्या आएगा, 42 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 2 ज़ा 10, 0 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे, 5 4 ज़ा 20, 20 + 1 21, क्रॉस का साइन, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, 2 + 8 कितना होगा 10। तो आंसर क्या आ रहा है, 1050। क्या आंसर आ गया हमारा यहाँ पे, 1050 स्क्वायर फिट। ये क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ चुका है एरिया ऑफ हिज हाउस का, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्या देके रखा है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ऑल द डिफरेंट रूम्स इन शरण हाउस। डायमेंशंस पूछे गए थे, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ पूछी गई थी, तो वो हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं फाइंड आउट। कंपेयर द एरियाज एंड पैरामीटर्स ऑफ शरण's हाउस एंड चरण's हाउस। अभी हमने क्या किया था, जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने जो
चरण है, चरण के हाउस का पेरीमीटर एंड एरिया दोनों ही फाइंड आउट किया था, ठीक है। मेनली हमने क्या किया था, एरिया फाइंड आउट किया था अलग अलग सेक्शंस के, एंड पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, जहाँ पे लेंथ हमने 35 एंड 30 देखी थी आई सपोज, है ना। तो हमें क्या करना है, एरिया तो मैंने आपको बता ही दिया अलग अलग सेक्शन का भी एंड पूरे हाउस का भी, दोनों का वो भी, ठीक है। पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है एंड कंपेयर करना है। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए है होमवर्क। क्या है ये आपके लिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आगे समझ में, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, उसी से करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।